हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमीन्स चैप्टर का 25 क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड 2022 में एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है मिथाइल एमाइन, सी ऑप्शन है डाई मिथाइल एमाइन और 3 ऑप्शन है ट्राई मिथाइल एमाइन। यानी 1 डिग्री एमाइन है, फिर 2 डिग्री एमाइन है, फिर 3 डिग्री एमाइन है और देन अमोनिया है। तो देखिए बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है, आपको अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बेसिसिटी का ऑर्डर आप लोगों को याद होगा। क्या होता है? सबसे ज़्यादा 2 डिग्री अमाइन का होता है, देन होता है 1 डिग्री का, देन होता है 3 डिग्री का, देन होता है NH3 का। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हमारा हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। तो अभी ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको लर्न कर लीजिए, कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एनिलीन। पाई बॉन्ड है तो आपको एनिलीन का स्ट्रक्चर पता होगा। क्या होता है? बेंजीन से अगर हम लोग NH2 ग्रुप जोड़ देंगे क्या बनता है? एनिलीन बनता है। बेंजीन देखिए, बेंजीन में होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगेगा, एक डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा। तो पाई बॉन्ड पूछ रहा है, तो देखिए जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो अभी देखिए पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। तो टोटल पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर यहीं पे सिग्मा बॉन्ड पूछता तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट करते थे। देखिए यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड होगा और एक यहाँ पे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। फिर 1 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे, 5 6 7 8 9। कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया? 9 सिग्मा बॉन्ड हो गया। आपको पता है, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो अगर सिग्मा बॉन्ड पूछता तो कितना लिख लेते हैं? 9 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, CONH2 ग्रुप इज नोन एज। तो ये तो आपको पता होगा। CONH2 को हम लोग क्या कहते हैं? एमाइडो ग्रुप, यानी एमिडो ग्रुप कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को जब रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो हमारा जो होता है सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनता है। क्या बनता है? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनता है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। तो अमोनिया में जो है नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो अभी हमारा नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा इसको हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रल मेटल में काउंट करेंगे और उसमें 3 हाइड्रोजन जुटा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। और अमोनिया नाइट्रोजन जो है 5 बॉन्ड फॉर्म करता है। 5 बॉन्ड नहीं करता है, 3 बॉन्ड मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। और एक उस पर क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड हो गया। और देखिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कितना है? 1 है। तो अभी हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जब हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 होता है। आपको ये तो अच्छे से पता होगा, केमिकल बॉन्डिंग में आता है ये। तो अभी हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अमोनिया चेंज द मोस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ब्लू। अमोनिया चेंज तो करता है मोस्ट रेड लिटमस पेपर में से किस में? ब्लू में चेंज करता है। सो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल एमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। कहता है कौन सा गैस इवॉल्व होगा जब मिथाइल एमाइन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड से? देखिए मिथाइल एमाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3NH2। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिथाइल एमाइन कहते हैं। और इसको रिएक्ट करवाना है हमको नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड करने का मतलब HNO2। तो जब हम लोग मिथाइल एमाइन को नाइट्रस एसिड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइजोनियम साल्ट कहते हैं। HNO2 को क्या कहते हैं? डाइजोनियम साल्ट कहते हैं। यहाँ पे या तो NaNO2 रह सकता है या HONO रह सकता है। ये तीनों क्या है? डाइजोनियम साल्ट का
साल्ट है। तो इस तरह से रह सकता है, तो आप इसमें मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा। तीनों में से कोई एक मिल जाए तो आप इसको क्या करना है, डाइजोनियम साल्ट में काउंट करना है। तो देखिए, जब हम लोग मिथाइल एमाइन को डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, ये क्या है, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन है। क्या है, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन है। जब एलिफैटिक एमीन को हम लोग क्या मतलब डाइजोटाइजेशन करवाते हैं, तब अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तभी जो फॉर्मेशन होगा क्या होगा, CH3 एक कार्बन ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा, मिथेनॉल होगा प्लस, मिथेनॉल हो गया। उसके बाद वाटर बाहर निकलेगा, वाटर प्लस N2 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अभी हमारा जो इवॉल्व होगा, कौन इवॉल्व होगा, N2 इवॉल्व होगा। इस रिएक्शन को भी याद कीजिएगा। और क्या करते हैं इसको, मतलब कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा, तो हमारा अभी क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 7 का B हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग FeHCl गिव्स। देखिए कह रहा है, जब एरोमेटिक नाइट्रो, एरोमेटिक कहने का मतलब क्या है, देखिए एरोमेटिक, ये हमारा बेंजीन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को जब हम लोग रिडक्शन करेंगे SnHCl और FeHCl के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एनिलीन का फॉर्मेशन करता है, यानी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C हो जाएगा, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। हम अभी हमारे पास FeHCl है, अगर कहीं पे SnHCl दे दे तो आपको पता होना चाहिए, जब नाइट्रोबेंजीन को हम लोग SnHCl FeHCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, यानी बेंजीन के ऊपर NH2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विथ प्राइमरी एमीन गिव्स। जब एसिड एनहाइड्राइड प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो हमारा जो होता है एमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इमीड नहीं होगा, क्या होगा, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, CH3 CH2 NH2 इज नोन एज। तो देखिए CH3 CH2 NH2, ये इसको क्या कहते हैं, अगर 2 कार्बन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। तो देखिए ये जो NH2 है फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कार्बन चेन का नाम लिखते हैं। तो इथेन है, और उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ये है क्या होगा, या क्या करेगा, ब्रांच का काम कर जाएगा। और जब ये कोई ब्रांच में का काम कर जाता है उसके अंत में क्या लगाते हैं, YL लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इथाइल। और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमाइन है, तो क्या हो जाएगा, एमाइन। यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इथाइल अमाइन, यानी हो जाएगा कितना, 10 का ए हो जाएगा। सो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगोज एजो कपलिंग रिएक्शन विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मतलब कौन सा कंपाउंड है जो डाइजोनियम क्लोराइड मतलब डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन नहीं देता है, यानी कपलिंग रिएक्शन नहीं देता है। क्या कर रहा है, जो कौन ऐसा रिएक्शन है जो नोट अंडरगोज एजो कपलिंग रिएक्शन, मतलब कपलिंग रिएक्शन कौन नहीं देता है। तो देखिए कपलिंग रिएक्शन जो है एनिलीन देता है, फिनॉल भी देता है, और एनिसोल भी देता है। हम जो कपलिंग रिएक्शन जो नहीं देता है, नाइट्रोबेंजीन नहीं देता है। देखिए ये जो तीनों है हमेशा क्या करेगा, कपलिंग रिएक्शन देता है, एनिलीन, फिनॉल और एनिसोल। तो आप इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का फार्मूला आप सभी को पता होगा क्या होगा, C6H6 होता था। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते। एक कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 1 डिग्री एमीन। तो देखिए कौन सा कंपाउंड है जिसको हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो 1 डिग्री एमीन बनता है। कंपाउंड है जिसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो 1 डिग्री एमीन बनता है, वो कौन सा कंपाउंड है। ए ऑप्शन है एनिलीड, बी ऑप्शन है एमाइड, सी ऑप्शन है हाइसाइनाइड, डी ऑप्शन है नन। तो देखिए एनिलीड नहीं होगा, उसके बाद एमाइड नहीं होगा। साइनाइड के बारे में देखिए, साइनाइड को जो हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस जो करवाते हैं, यानी साइनाइड हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका, एसिड का फॉर्मेशन। और जब साइनाइड का पार्शली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, पार्शली हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब H3O प्लस H3O+ हो जाएगा, उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, एमाइड बनता है, C+O NH2। यानी कहने का मतलब साइनाइड का जो हाइड्रोलाइसिस होता है एसिड बनता है, पार्शली हाइड्रोलाइसिस एमाइड बनता है। और आइसोसाइनाइड का जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो 1 डिग्री एमीन और फॉर्मिक एसिड बनता है। तो आइसोसाइनाइड का जो फार्मूला होता है क्या होता है,
आइसोसाइनेट का क्या होता है फार्मूला N और C होता है। तो जब ये हमारे पास NC होगा तब ये क्या होता है 1 डिग्री का एमीन का फॉर्मेशन होता है, और CN में जो होता है उसको जब CN का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिड और पार्सली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एमाइड बनता है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट इज likely to be most effective in bringing about the following change। मतलब कह रहा है ये जो रिएक्शन में चेंज हो रहा है ये किस एजेंट इसको इफेक्ट करता है, तो कौन सा रिएजेंट इफेक्ट कर रहा है करेगा। तो आपको देखिए ये तो यहाँ पे सभी का मतलब अगर यहाँ पे H2Ni देंगे तो RCH2NH2 मतलब इथाइल एमाइन बनेगा, NaBH4 भी देंगे बनेगा, बट LiAlH4 जो है इसमें से मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमारा जो अभी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाय विच रिएक्शन एमाइड चेंज इनटू एमीन। कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एमाइड चेंज होता है एमीन में। तो देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपको पता होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपको पता होगा कैसा। अगर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपको पता नहीं है तो देखिए हम बताते हैं, आप अच्छे से इसको सीख लीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ये होता है जब हम लोग एमाइड को यानी C डबल बॉन्ड O, अगर हमारे पास CH3 CO NH2 ग्रुप है एमाइड है, इसको अगर हम लोग Br2KOH या Br2NaOH के साथ करवाते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे जो डिग्रेडेटिंग कार्बन एटम है यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो क्या होता है रिप्लेस हो जाता है। यानी यहाँ से C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है रिप्लेस होकर ये जो NH2 होता है सीधे इससे जुड़ जाता है, यानी इसके बगल वाले कार्बन पर जुड़ जाता है जिसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ से ये हटेगा और ये NH2 जो ग्रुप है इसके अल्फा कार्बन से जुड़ जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो ये ब्रोमीन और KOH होता है या NaOH होता है वो 1:4 के रेशियो में बनता है, यानी 1 मोल ऑफ ब्रोमीन और 4 मोल ऑफ KOH होता है। तो अभी हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है एमाइड चेंज होता है एमीन में। तो अभी आप लर्न कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय मतलब शो बाय। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है किस में शो होता है, तो अभी आपको बताए हैं किस में शो होगा एमाइड ग्रुप में शो होगा। एमाइड ग्रुप तो आप जानते हैं क्या होता है C डबल बॉन्ड O NH2 और यहाँ पे दिया हुआ है AR कहने का मतलब एरोमेटिक C डबल बॉन्ड O NH2। आपको C डबल बॉन्ड O NH2 देखते ही क्या पता लग जाना चाहिए ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा B हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में आपको पता है हम फर्स्ट क्वेश्चन यही देखे थे, क्या होता है सबसे ज़्यादा 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री देन NH3। तो ये हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस NH देन CH3NH2 CH3 का होल थ्राइस N और NH3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री देन NH3। तो आपसे बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए अगर हमारे पास गैसियस स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ पूछता, गैसियस स्टेट में अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछता तो ऑर्डर हो जाता है 3 डिग्री एमीन देन 2 डिग्री एमीन देन 1 डिग्री एमीन देन अमोनिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिथाइल अमाइन कैन बी प्रिपेयर बाय। मिथाइल अमाइन किससे हम लोग प्रिपेयर करें ये करते हैं, तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में पता चल गया होगा किससे प्रिपेयर करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑन रिडक्शन सेकेंडरी एमीन इज गिवन। मतलब किसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो सेकेंडरी एमीन बनता है। तो देखिए आपको आइसोसाइनाइड के बारे में पता होगा, आइसोसाइनाइड को जब हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है सेकेंडरी एमीन बनता है। कैसे, देखिए अगर हमारे पास CH3NC है ये क्या है मिथाइल आइसोसाइनाइड है, अगर हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं LiAlH4 ले लेते हैं, ले लिए। तो देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो इसको डबल बॉन्ड को क्या करेगा तोड़ के यहाँ पे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3NHCH
CH3 हो जाएगा। तो देखिए इस एक नाइट्रोजन ग्रुप है, इससे 2 साइड कार्बन चेंज हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे 2 डिग्री एमीन कहेंगे। तो अभी हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड कहेंगे। सो अभी आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आप इजीली समझ सकते हैं, बस आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एमीन कैन बी कंसीडर एज, एमीन को किस तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं। तो एमीन को कहाँ से कंसीडर करते हैं, अमोनिया से कंसीडर करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ एलिफैटिक प्राइमरी एमीन इन कोल्ड गिव्स, मतलब जब हम लोग नाइट्रस एसिड HNO2, यही पिछला क्वेश्चन भी था, उसको हम लोग जब हम लोग एलिफैटिक प्राइमरी एमीन, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन और प्राइमरी एमीन तो हम जानते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड से एक कार्बन साइड ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो CH3 NH2 ले लीजिए, या आप यहाँ पे CH3 CH2 NH2 ग्रुप ले लीजिए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि एलिफैटिक प्राइमरी कह रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन से केवल एक साइड कार्बन चेन जुड़ा होना चाहिए, वो क्या कहलाता है एलिफैटिक प्राइमरी एमीन कहेगा। अगर जब ये कार्बन इस नाइट्रोजन से 2 साइड कार्बन चेन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। तो हमारा जब हम लोग नाइट्रस एसिड को एलिफैटिक प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब हम लोग कर रहा है, जब फिनॉल को आपको पता होगा, फिनॉल का फार्मूला कितना होता है, बेंजीन पर वह जोड़ देंगे फिनॉल बनेगा, उसको हम लोग जब फिनॉल को जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है बेंजीन टू दी पावर N2Cl होता है, बेंजीन पर क्या हो जाएगा N2Cl, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा माइनस। तो जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे बेंजीन होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहाँ हो जाएगा बेंजीन, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा OH ग्रुप जुड़ जाएगा। इसी हम लोग क्या कहते हैं पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। और अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या अगर NH2 ग्रुप रहता, NH2 ग्रुप, इसको हम लोग क्या कहते हैं एनिलीन को जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ करवाते तब यहाँ पे क्या हो जाता है OH ग्रुप जो होता है चेंज हो जाता है किस में NH2 ग्रुप में। इसको हम लोग क्या कह देते पी एमिनो एजोबेंजीन कह देते। देखिए ये जो रिएक्ट होता है पी एमिनो एजोबेंजीन एसिडिक मीडियम में होता है, और पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का जो फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है अल्कलाइन मीडियम में होता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अभी हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा डी, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन बाय हीटिंग एसिटामाइड विथ Br2QH। देखिए एसिटामाइड और Br2QH से आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा क्या बात हो रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एसिटामाइड का हो रहा है, तो एसिटामाइड का फार्मूला क्या हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 क्या हो जाएगा एसिटामाइड। अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप हट के OH लग जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। तो देखिए जब हम लोग एसिटामाइड को मतलब किसके साथ Br2KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग आपको बताए थे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा, और ये कहाँ जुट जाएगा यहाँ जुट जाएगा। तो अभी ना ऑप्शन क्या बन जाएगा मिथाइल एमीन बन जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन R2NH। R2NH में कौन सा हाइब्रिड स्टेट होगा। तो देखिए अभी नाइट्रोजन का पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन को लेंगे सेंट्रल मेटल, फिर इधर से एक R ग्रुप जुड़ेंगे, इधर से एक R ग्रुप जुटेंगे, फिर एक H जुटेगा और एक लोन पेयर आएगा। तो अभी हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो आपको पता है क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन और देखे थे इसीलिए हम इसको डायरेक्ट बना दिए। सो हमारा ऑप्शन का भी क्या हो जाएगा अभी sp3 हो जाएगा। सो हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखे हैं। अगर आप नहीं पढ़े थे और सीख गए हैं तो कुछ इस वीडियो से आपको सीख मिली है तो आप वीडियो को कमेंट करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक पहुंच सके। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।